सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए 17 रुपए 50 पैसे पर क्लोजिंग है, 2.5% की गिरावट है। लेकिन यहाँ पर मायूसी वाली बात नहीं है, उदास मत होइएगा यहाँ पर ये सब देखकर। यहाँ पर कल 17 अक्टूबर का दिन है और अभी आपको याद आ ही गया होगा कि 17 अक्टूबर की क्या बात है। 17 अक्टूबर आपका तेलंगाना से न्यूज़ आनी है, तो कल के लिए तैयार रहिए, प्रिपेयर रहिए। कल क्या न्यूज़ आनी है हो सकता है उसकी वजह से सुस्ती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो टेक्निकल जो है ना वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आसान नहीं है निकलना। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोई उथल पुथल बहुत ज़्यादा नहीं है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। एक सिंपल सीधा सादा यहाँ पर जो है ना कामकाज चल रहा है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो ऐसा कुछ नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि अगर ये इसी तरीके से मायूसी काफ़ी दिन हो गई, मायूस क्या मतलब एक रेंज में काफ़ी दिन हो गई है, पॉसिबल है कि आपका यहाँ पर जो है सर्किट लिमिट चेंज हो जाए। ये ध्यान रखिएगा, सर्किट लिमिट जो है ना वो कहीं ना कहीं चेंज हो सकती है, क्योंकि काफ़ी दिन तक ना तो यहाँ पर जो है अपर सर्किट लग रहा है ना तो लोअर सर्किट लग रहा है, एक रेंज में है। तो इतना दिन काफ़ी होता है, तो चेंज हो सकती है, पॉसिबल है। और अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो आ रहा है। कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है, देखिए यहाँ पर ना ऑलरेडी मैं आपसे कह चुका हूँ कि ये बचे कुछ जो महीने हैं ना, 2 महीने और इस महीने को जोड़ लीजिए तो 2.5 महीने ऑलमोस्ट, आप अगर देखें तो खबरों से भरे रहेंगे। जैसे कि 3 महीने का जो एक एक्सटेंशन मांगा था वो आपका दिसंबर एंडिंग में यहाँ पर पूरा टाइम हो जाएगा। उससे पहले आप देखेंगे कल के दिन न्यूज़ आनी है और अभी यहाँ पर जो है काफ़ी कुछ आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं आपसे यहाँ पर Q4 के ऊपर Q2 के ऊपर बात कर रहा था कि आना है या नहीं आना। चलिए उसको समझने से पहले अभी यहाँ देखते हैं एएमओ क्या कह रहा है। एएमओ इंटरेस्ट अगर देख रहे हैं ना तो मोटा मोटा यहाँ पर कमी है, 7 ऑर्डर लगे हुए हैं, ऑलमोस्ट 2513 शेयर्स यहाँ पर बाई करने के लिए क्वांटिटी लगी हुई है। ठीक है, ऑलमोस्ट 1.12 करोड़ शेयर्स यहाँ पर जो है यहाँ पर वॉल्यूम है, ट्रेडिंग हो चुकी है। ठीक है, एक रेंज में स्टॉक है, आपके गेंस को जो है वो संभाले हुए है ब्रैडकॉम ग्रुप इस वक्त। इससे बढ़िया और यहाँ पर जो है ना आप एक डिस्क्राइब नहीं कर सकते। और ये कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है, देखिए यहाँ पर ना आप जो एक लंबी सी ट्रेंड लाइन आ रही थी उसके बाहर आप निकल चुके हो, उसके बाहर आप निकल चुके हैं। लेकिन हो क्या रहा है, जब से आप निकले हैं इस ट्रेंड लाइन के बाहर, आप देखिए कि क्या है ये पहला दिन तुरंत ही गिरावट, यानी कि जो तेजी हुई थी इस स्टॉक के अंदर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद वो सारी की सारी तेजी फिजल आउट होगी। आज सेकेंड डे था, आज भी गिरावट है। लेकिन एक पॉइंट जरा देखिएगा, ये आपका जो रेड लाइन दिखा रहा है ना, ये आज क्लोजिंग लाइन है। ठीक है, आप देखोगे तो ये जो लाइन है नीली कलर की, इसके ऊपर ही क्लोजिंग हुई है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है। अगर यहाँ पर सेलिंग होनी थी, अच्छी खासी सेलिंग हो जाती, इसके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके डाउन भी गए। लेकिन क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है किसी भी स्टॉक में। अगर कोई लेवल टूटता है इंट्राडे में, कोई इसका मतलब ये नहीं है कि टूट गया भाई बहुत बुरी तरीके से। वॉल्यूम अगर बहुत ज़्यादा हो गए हैं टूटने के बाद तो फिर प्रॉब्लम है। और अगर क्लोजिंग भी अगर इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे हो जाए तो फिर रियल में प्रॉब्लम होती है। तो वो यहाँ पर रहता है और सेकेंड डे कन्फर्मेशन डे रहता है। लेकिन इतने में ना, इतने टाइम पीरियड में काफ़ी उथल पुथल हो जाता है। खैर उसको छोड़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो आज क्लोजिंग जो है ना फिर भी ठीक है, कल इंपॉर्टेंट डे है। कल अगर कुछ अच्छा खासा कोई न्यूज़ निकल कर आए तो शायद इस पर कुछ बात बने। अदरवाइज है यहाँ पर ना, आप स्ट्रक्चर आप देखोगे तो आसान नहीं है क्रॉस करना। ये देखिए यहाँ पर आप कई बार अप एंड डाउन एक ही रेंज में रहे 5-6 दिन, तो वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। कुल मिलाकर यहाँ पर आप ये समझिए 20 से 21 रुपए, ये एक रेंज को पार करना आसान नहीं है। इसके ऊपर निकले तो अच्छा खासा एक ओपन स्काई ओपन होगा और यहाँ पर हम देखते हैं। लेकिन लग रहा है इस बार कि ब्रैडकॉम ग्रुप कुछ यहाँ पर जो है ना करके दिखा सकता है। कल की देखते हैं, कल अगर कुछ बड़ी खबर आती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या आना है। लेकिन डेट दी गई थी 17 अक्टूबर की, जो कि आपको याद है। उसी हिसाब से हम देखते हैं और न्यूज़ का यहाँ पर जो है इंतज़ार रहेगा क्या निकल कर आती है। लेकिन कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है ना उसके बारे में कोई जारी नहीं किया गया, ये बड़ी बात है। कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता तो फिर यहाँ पर आसानी होती। अब कहाँ तक ढूंढते रहेंगे, ये सबसे बड़ी बात आ जाती। और अभी बात करते हैं कि इसके क्वार्टरली नंबर्स। देखिए यहाँ पर ना सिंपल सी मैं आपको बात बताऊँ, यहाँ पर अनऑडिटेड और ऑडिटेड रिजल्ट
आपने देखे होंगे, कभी भी जब नंबर आते हैं तो उस पर लिखा रहता अनऑडिटेड, ठीक है। तो वो क्या चीज़ है, देखिए जो क्वार्टरली नंबर आते हैं ना वो ऑडिट होकर ज़्यादातर नहीं आते कंपनियों के। हाँ, क्या होता है कि कंपनी जो है वो अपने ऑडिटर को वो सारे यहाँ पर जो बता देती है, एक तरीके से जो भी बताते हैं वो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। ऑडिटर जो है, जो कंपनी का जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, जितने भी मतलब खर्चे वर्चे हैं सब कुछ, एक एक ना एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। जब ऑडिटर सेटिस्फाइड हो जाता है उन सभी बातों को समझकर, तो वो कह देते हैं कि हाँ भैया आप नंबर्स जो है वो पेश कर सकते हैं। तो ये होता है अनऑडिटेड रिजल्ट, पूरी तरीके से चेक करे हुए नहीं होते, लेकिन वो चेक होते हैं, उनमें टाइम लगता है, ठीक है। ऑडिटेड रिजल्ट जो है वो आपके ऑडिटर के थ्रू आते हैं, ठीक। ये आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। इस वक्त यहाँ पर जो है अनऑडिटेड आते ही हैं, तो इस वक्त भी यही लग रहा है, काफ़ी लोगों से सजेशन भी लिया है कि क्या आ सकते हैं, काफ़ी लोगों ने कहा कि यस, काफ़ी लोगों ने, तो वो यहाँ पर ना लग रहा है कि अनऑडिटेड रिजल्ट जो है वो आपकी रुकावट नहीं बनेगा, आपके Q2 के नंबर जो है वो आएंगे। यहाँ पर मतलब देखना है तो ठीक है। तो अभी डेट अनाउंस होने दीजिए, नोटिफिकेशन आने ही वाला है, काफ़ी टाइम नहीं रह गया है। Q2 का पैटर्न जो है वो अभी नहीं आया, काफ़ी कंपनियों का नहीं आया है, ये ध्यान रखिएगा, हर कंपनी का नहीं आएगा, लेकिन आ रहे हैं। किसी भी वक्त कहीं ना कहीं ब्रैडकॉम ग्रुप का भी पैटर्न आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा Q2 के नंबर जो है ना वो बहुत हद तक चांसेस हैं आपके सामने आ जाएंगे। और अभी इस वक्त पैटर्न से जो है ना वो काफ़ी होप है, शेयर होल्डिंग पैटर्न आने वाला है। और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना अगर कुछ पॉजिटिव निकल कर आ गया, जो कि उम्मीद नहीं है, जो भी पॉजिटिव दे रहे हैं वो DIS दे रहे हैं, इससे ज़्यादा कोई उम्मीद तो है नहीं, सिंपल सी बात है। और FIs कहाँ, वो कहीं कोई पॉजिटिव आता ही नहीं है उनकी तरफ से, प्रमोटर का तो चांस ही नहीं बनता है कि कुछ पॉजिटिव आएगा, मतलब होपलेस वहाँ पर, तो उस खाने में तो होपलेस ही है, उसमें कुछ नहीं हो सकता प्रमोटर वाले में, तो वो तो अनएक्सपेक्टेड कुछ हो गया तो हो गया, अदरवाइज दिखता नहीं। सिर्फ DIS का डेटा अच्छा आ सकता है जो कि इंक्रीज होता हुआ नजर आए, जो कि हम लोग मंथली डेटा तो देखते रहते हैं। शेयर होल्डिंग शायद इस वक्त शायद बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर होल्डिंग, अगर अच्छा आ गया तो वाकई में मतलब कुछ चमत्कार हो गया तो बहुत ही बढ़िया रहेगा इधर की तरफ, अदरवाइज देखते हैं क्या होता है। लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न से थोड़ी सी उम्मीद है इस बार, कहीं ना कहीं जो दिक्कतें चल रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ प्रोमोटर कुछ कर दे, कमाल कुछ हो जाए यहाँ पर, तो ज़्यादा बेहतर है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे, यहाँ पर Q2 के आने के पूरा चांसेस हैं, इसमें आप होप मत खोइए, Q2 आके रहेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि अनऑडिटेड रिजल्ट हैं और वो ऑडिटर को सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फेक्शन, तो वो पूरा हो जाता है, वो मतलब मैटर हो जाएगा, वो सॉल्व कहीं ना कहीं लग रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा हद तक चांसेस है Q2 आपके सामने। लेकिन डेट आ जाए ना तो ज़्यादा बेहतर है, एक बार डेट आ जाती है तो फिर वो एक थोड़ा सा एक एनर्जी आ जाती है, तो वो है यहाँ पर। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न से थोड़ा सा उम्मीद है, बहुत ज़्यादा उम्मीद करने की ज़रूरत है नहीं। तो ये रहा अभी फ़िलहाल ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, वो चार्ट आपने समझ ही लिया होगा, कल देखते हैं क्या न्यूज़ आती है, कल के दिन फोकस रखिए ब्रैडकॉम ग्रुप को, कल क्या न्यूज़ निकल कर आती है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए वो तो धन्यवाद दोस्तों।